देखिए दोस्तों, प्रत्येक किसान के खेत पर जाने का सरकारी रास्ता नहीं हो सकता है और ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास में इतनी ज़मीन नहीं रहती है कि प्रत्येक किसान को अपने खेत पर जाने के लिए उसको सरकारी रास्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इसलिए अगर खेत पर जाने का रास्ता अगर कोई व्यक्ति रोकता है तो उसे कैसे खुलवाया जा सकता है या उसका अवरोध किस प्रकार से हटवाया जा सकता है, यह सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह एक व्यक्ति है जो कि आवेदक है और यह व्यक्ति जो है यह अनावेदक है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है यह इस व्यक्ति का खेत का रास्ता रोकता है, इसलिए इस व्यक्ति को आवेदक कहा जाएगा और इस व्यक्ति को अनावेदक कहा जाएगा। तो यह रास्ता कैसे खुलेगा, किस प्रकार से रास्ता बाधित होता है और उसको खुलवाने की क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से आवेदन पेश किया जाता है, उसको हम आगे ऐसे समझेंगे कि देखिए यहाँ पर यह खेत जो है यह इस आवेदक का है, ठीक है। और इस खेत पर आने जाने का जो रास्ता है वह यह गांव जो है, इस गांव की तरफ से यहाँ से इस जगह से इस तरीके से आता है, ठीक है। यहाँ तक आता है, यह शासकीय रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक का शासकीय रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक का शासकीय रास्ता है, ठीक है। तो यह आवेदक जो है ये इस रास्ते से यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक आता है और यहाँ से फिर इस तरीके से यहाँ से अपने इस खेत पर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है ये क्या करता है कि यहाँ से ही इस जगह से ही इस रास्ते को बंद कर देता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ खोद कर या खाई लगाकर या ओटा लगाकर या बागड़ लगाकर यहाँ से इस रास्ते को बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को अपने इस खेत पर पहुंचने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए यह व्यक्ति क्या कर सकता है, तो देखिए इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना है कि इस जमीन के सरकारी कागज निकालना है, अर्थात खसरा और खतौनी निकालना है। क्या करना है? खसरा और खतौनी निकालना है, खसरा खतौनी निकालना है, ठीक है। इसके साथ साथ इस व्यक्ति की जो ज़मीन है, यह ज़मीन जो है इसकी खसरा खतौनी निकालना है, इस ज़मीन की खसरा खतौनी निकालना है, ठीक है। इस ज़मीन की खसरा खतौनी निकालना है। उसके बाद में इस व्यक्ति को क्या करना है, ठीक है, कि इस ज़मीन का नक्शा भी निकालना है, इस ज़मीन का नक्शा भी निकालना है, इस ज़मीन का भी नक्शा निकालना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर इसका भी उपलब्ध हो जाए, इस रास्ते वाली ज़मीन का अगर खसरा या नक्शा उपलब्ध हो जाए तो उसको भी इस व्यक्ति को निकालना है, ठीक है। उसके बाद में इस व्यक्ति को क्या करना है कि एक आवेदन पत्र मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 के तहत तहसीलदार के समक्ष पेश करना है। तहसीलदार के समक्ष या नायब तहसीलदार के समक्ष भी पेश किया जा सकता है। किसके विरुद्ध? इस व्यक्ति के विरुद्ध पेश किया जा सकता है। अब उस आवेदन पत्र के साथ में एक आवेदन पत्र जो है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 की उपधारा 2 के तहत भी प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। 131 की उपधारा 2 के तहत भी प्रस्तुत करना चाहिए। 2 जो है वह यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का रास्ता जो है वह गलत तरीके से किसी व्यक्ति ने अवरुद्ध कर दिया है तो उसको तत्काल प्रभाव से तहसीलदार या नायब तहसीलदार खुलवा सकता है, ठीक है। तो उस आवेदन पत्र के साथ में इस व्यक्ति को कौन कौन से दस्तावेज लगाने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। आवेदन पत्र जो है वह कौन सी धारा के अंतर्गत पेश होगा वह भी मैंने आपको बता दिया। अब उस आवेदन पत्र में क्या क्या लिखना है वह भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, उस आवेदन पत्र में इस व्यक्ति को यह लिखना है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील का नाम लिखना है। उसके बाद में आवेदक के रूप में इस व्यक्ति का नाम लिखना है, इसके पिता का नाम लिखना है और उसके बाद में इसका पूरा पता लिखना है, इसकी उम्र लिखना है, इसका व्यवसाय लिखना है। उसके बाद में इसको आवेदक बनाते हुए इसको अनावेदक बनाना है, ठीक है। अनावेदक बनाते हुए इस व्यक्ति का भी पूरा पता, इसके पिता का नाम, इसकी उम्र, इसका व्यवसाय सब कुछ लिखना है। और उसके बाद में लिखना है कि आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 131 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। उसके बाद में लिखना है कि माननीय महोदय, उसके बाद में पहला पैरा आवेदन का इस व्यक्ति को लिखना है कि मुझ आवेदक के स्वामित्व में आधिपत्य का एक कृषि भूमि का था, इस गांव में स्थित है। उसमें इस सर्वे नंबर का उल्लेख करना है कि जिस खाते में मुझ आवेदक के स्वामित्व का एक सर्वे नंबर जो है वह यह है, ठीक है। और इस पर आने जाने का और कृषि कार्य करने का, खेती बाड़ी करने का, ट्रैक्टर सामान लाने ले जाने का जो रास्ता है वह गांव से इस दिशा में आता है। जो भी दिशा आती है ऐसे लिखना है कि इस दिशा में आता है, ठीक है। उसके बाद में वह इस स्थान पर आकर यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में और यह रास्ता जो है यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है ये शासकीय रास्ता है, किंतु इसके बाद में यहाँ से यह रास्ता जो है मेरे खेत पर जाता है
जो कि इस अनावेदक के इस सेड़े से या इस मेड़ से, जो उत्तरी भी है या दक्षिणी है या पूर्वी मेड़ है या पश्चिम मेड़ है, इस मेड़ से जाता है, और अन्य किसान जो है इस किसान की इस मेड़ से जाता है, दोनों के बीच में से जाता है। ठीक है, लेकिन उस रास्ते को इस अनावेदक ने यहाँ पर इस स्थान पर, ठीक है, आपको उसका स्पष्ट वर्णन करना है कि इस स्थान पर खोद कर या खाई लगाकर या इसने ओटा लगाकर या इसने बागड़ लगाकर इसको अवरुद्ध कर दिया है। इस रास्ते के अलावा मेरे पास में अन्य कोई रास्ता, वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, और वर्तमान समय जो है वह कृषि का महत्वपूर्ण समय है। अगर रास्ते का अवरोध नहीं हटाया गया तो ऐसी स्थिति में मैं आवेदक जो है अपनी इस खेत की खेती बाड़ी नहीं कर पाऊंगा और मुझे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तत्काल यह रास्ता हटवाया जाए। इस प्रकार का आवेदन पत्र जो है, और 131(2) का आवेदन पत्र जो है, 131(2) का आवेदन पत्र जो है वह भी तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना है। ठीक है, और उसमें भी इस प्रकार की ही प्लीडिंग करना है कि तत्काल मेरा रास्ता जो है खुलवाया जाए, और ताकि मैं उससे खेती कर सकूं। तो इस प्रकार का आवेदन जो है जब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा तो तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि इस अनावेदक को सूचना पत्र भेजा जाएगा और इससे जवाब तलब किया जाएगा। इसके बाद में जब यह व्यक्ति जो है ये तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित हो जाता है, तो इसके बाद में क्या होगा कि इस व्यक्ति को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131(2) का पहले जवाब देना होगा। जैसे ही इस आवेदन पत्र का जवाब आता है, तो इस आवेदन पत्र का जवाब आने के बाद में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जो है वे इस खेत के रास्ते का मौका निरीक्षण कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में जो ये आवेदक बता रहा है इसी स्थान से इस व्यक्ति के खेत का रास्ता है अथवा नहीं है। ठीक है, या फिर इस खेत पर पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग है अथवा नहीं। यदि तहसीलदार महोदय को यह लगता है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति का जो है इसी स्थान से आने जाने का रास्ता है इस खेत पर, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये क्या करेंगे कि इस व्यक्ति के खिलाफ और इस व्यक्ति के पक्ष में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 की उपधारा 2 का आवेदन पत्र जो है उसको स्वीकार करते हुए, जब तक इस व्यक्ति का जो दावा जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष इसने 131 का पेश किया है वह दावा चलता है, तब तक के लिए इस रास्ते को खुलवाने के लिए अर्थात इस रास्ते का अवरोध हटवाने के लिए तहसीलदार महोदय जो है ये अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अंतरिम आदेश से यह प्रकरण जो है यह खत्म नहीं होगा। उसके बाद में क्या होगा कि जब अंतरिम आदेश पारित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है इस रास्ते का उपयोग उपभोग कर सकता है और इस रास्ते से आ जाकर अपनी खेती बाड़ी कर सकता है। लेकिन इस व्यक्ति को तहसीलदार महोदय के समक्ष जो इसने आवेदन पेश किया है 131 का, ठीक है, उस 131 के आवेदन पत्र को इसको साबित करना पड़ेगा। साबित कैसे करेगा? तो इसको अपनी साक्ष्य करवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में तहसीलदार महोदय ने जो मौके पर जाकर पंचनामा बनाया था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर रास्ता है, तो उस स्थिति को भी इसको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ इसका परंपरागत आदुति मार्ग जो है यह यहीं से है। ठीक है, इस बात को इसको सिद्ध करना पड़ेगा और इस तरह की बात जो है इस व्यक्ति को अपने आवेदन पत्र में भी लिखनी चाहिए कि मेरा परंपरागत आदुति मार्ग जो है वह यहीं पर ही है। ठीक है, तो इस बात को जब यह व्यक्ति जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष साक्ष्य के माध्यम से अर्थात गवाह के माध्यम से और दस्तावेजों के माध्यम से सिद्ध कर देता है, और अगर यह व्यक्ति जो है यह इस बात को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित नहीं कर सकता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पर इसका रास्ता नहीं है, यह बात अगर यह सिद्ध नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में 131 का आवेदन जो है उसका अंतिम निराकरण जो है वह तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा कर दिया जाएगा, और उसके बाद में इस व्यक्ति को यहाँ से जो इसका परंपरागत आदुति मार्ग था उसको हमेशा हमेशा के लिए चालू करवाने का आदेश जो है वह तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित कर दिया जाएगा। और इसके बीच में अगर यह व्यक्ति जो है फिर से इसमें यहाँ पर बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसी स्थिति में उस बाधा को भी हटाने का अधिकार जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय को है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।